पंजाब के किसानों के लिए गले का फंदा बनने वाला गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किस हुकूमत ने किया? सरकारी दस्तावेजात में सामने आने वाली मालूमात ने निगरान हुकूमत के ज्यादा किरदार की निशानदेही कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 13 जुलाई 2023 को शहबाज हुकूमत के फूड सिक्योरिटी के वजीर तारिक बशीर चीमा ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की समरी मंजूर की, मगर 8 अगस्त को ECC ने इस समरी को मौखर कर दिया था। 4 सितंबर को निगरान वज़ीर आज़म ने बतौर वजीर फूड सिक्योरिटी समरी की मंजूरी दी और 23 अक्टूबर को ECC ने गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। 24 नवंबर को TCP के दिए गए टेंडर में कोई बोली न लगने के बावजूद 17 दिसंबर तक 12 लाख टन गंदम आ चुकी थी। 19 दिसंबर को मजीद 15 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई। मौजूदा हुकूमत आने से 10 दिन पहले गंदम इंपोर्ट करने की मुद्दत 31 मार्च तक की गई, जिसकी वजह से नई हुकूमत आने के बाद भी गंदम की इंपोर्ट का सिलसिला जारी रहा। कर्ज लेकर गंदम उगाने वाला किसान बेहतरीन फसल उधार पर औने पौने बेचने पर मजबूर। फ्लोर मिलों की चांदी हो गई। 4 उंगलियां घी में सर कड़ाही में। वफाकी हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की। फ्लोर मिलों ने 2800 से 3300 रुपये में खरीदना शुरू कर दी। 3 माह बाद की अदायगियों पर गंदम उठाने लगे। ट्रक के ट्रक गंदम उतारने लगे। किसानों का कहना है कि मंडियां गंदम से भरी हुई हैं, लेकिन हुकूमत खरीद नहीं रही। गंदम नुकसान में फरोख्त करने की नौबत आ गई है। पंजाब हुकूमत ने ना गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया और ना ही खरीदारी शुरू की। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि नमी कम हो जाए तो गंदम खरीदारी के आगाज का फैसला करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने को तैयार। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें गंदम तहकीकात कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डालते हुए अनवारुल हक काकड़ बोले कि उनकी हुकूमत ने गंदम दरामद का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाज़त देने का SRO PTI हुकूमत ने जारी किया था, जो 2 साल तक PTI हुकूमत, 16 माह तक PDM हुकूमत और आज की हुकूमत में भी लागू है। गंदम दरामद मामले को चाय की प्याली में तूफान करार देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मामले में ना झोल है, ना क्राइसिस, ना करप्शन। ECC ने 30 से 40 लाख टन गंदम की ज़रूरत की बात की। फैसला किया गया कि सरकारी खजाने की बजाय ये गंदम प्राइवेट सेक्टर के जरिए मंगवाई जाए। 60 कंपनियों ने ये गंदम दरामद की। साबिक निगरान वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने भी गंदम दरामद की जिम्मेदारी लेने से दामन झाड़ लिया। एक TV इंटरव्यू में कहा कि निगरान दौर में वजीर को दिखाए बगैर समरी मंजूर करने का कल्चर फरोग पा चुका था। सेक्रेटरीज और एस्टेब्लिशमेंट ऐसा ये कहकर करते थे कि ये निगरान वजीर तो 4 दिन के लिए आए हैं। उन्होंने माना कि गंदम ज़खायर में कमी का तखमीना 2.5 लाख टन था, पर गंदम 35 लाख टन मंगवा ली गई। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने दावा किया है कि उन्होंने गंदम दरामद करने की मुखालफत की थी। प्राइवेट सेक्टर से गंदम मंगवाने की इजाज़त काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम दरामद से मुतल्लिक तहकीकात की इब्तदाई तफसीलात से आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। PDM गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में गंदम दरामद पर फैसला मौलिक रखा था। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन सेक्रेटरी खुराक ने इब्तदाई तहकीकात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर अब तक गंदम इंपोर्ट करने की तहकीकात करने वाली कमेटी के सामने पेश न हो। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने चौथी बार एहतजाज की कॉल दे दी। 10 मई से मुजाहरों का ऐलान कर दिया। इससे पहले 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली घेरने का ऐलान किया, घेराव न किया। 2 मई को माल मवेशी सड़कों पर लाने का ऐलान किया, ना ला सके। फिर 3 मई को एहतजाज की कॉल दे दी। अब कह दिया कि 10 मई जुमे को एहतजाज करेंगे। खालिद खोखर ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ मजाक बंद करे। गंदम खरीदनी है या नहीं खरीदनी, पंजाब वाज़ेह बताए, किसानों को लारे में ना रखे।
पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच गया। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकुनी पर भी मुआहदे मुतवक्के। सऊदी वफ्द वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग देगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पहली बार दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान तिजारती मामलात बराह रास्त तय किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात। कई कंपनियों ने सऊदी अरब जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के लकड़ी बाजार के ताजिर भी सऊदी अरब को बरामदात के ख्वाहिशमंद। ताजिरों का कहना है कि ये 1-2 कंपनियों का संगम नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन का मामला है। सऊदी सरमायाकारी से अपनी पैदावार शराकतदारी से बढ़ाने के मंसूबे शुरू हो सकते हैं। उनके 2030 विजन की कई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान का ये रोशन चेहरा तिजारती मरासिम बढ़ाने के लिए सऊदी अरब नुमाइश में शिरकत के लिए जा रहा है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की जानिब से उनको नेक तमन्नाएं और उनका भी फाउंडेशन के लिए पैगाम है कि फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। विफाकी हुकूमत का तश्कील करदा फैज़ाबाद धरना कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब कर चुका। रहनुमा पीटीआई और सीनियर वकील सेनेटर हामिद खान ने चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत फिक्स करने की मुमकिना आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। कहा कि तहरीक इंसाफ और पूरी वकला बिरादरी इस तरमीम की मुखालफत करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में सेनेटर हामिद खान ने कहा कि पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान को तौसीह देने की कोशिशें होती रही हैं, मगर वकला बिरादरी ने हमेशा मुखालफत की। ऐसी तरमीम का मकसद अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश होती है। कुछ जजों के साथ ज्यादती की जाती है, कुछ को खुश करने की कोशिश की जाती है। सेव दी गज़ा मूवमेंट के तहत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मारूफ डिज़ाइनर मारिया बी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की शिरकत। मारिया बी ने कहा कि कई माह से मज़लूम फ़लस्तीनी बच्चों का नाहक कत्ल किया जा रहा है और हमारी हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी देख रही हैं। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से बांग्लादेश में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए में रिवायती हरीफ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्वालिफायर 1 से मुकाबला करेगी। पाक भारत टाकरा 6 अक्टूबर को सिलहट में होगा। इवेंट का फाइनल 20 अक्टूबर को ढाका में खेला जाएगा। और शोहरा आफाक फिल्मों टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किंग थियोडॉन 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मशहूर बरतानवी अदाकार बर्नार्ड हिल की हाल ही में बरतानवी टीवी स्क्रीन पर वापसी हुई थी। बर्नार्ड हिल का एक ड्रामा आज नशर होने वाला था। साथ ही अदाकारों का बर्नार्ड हिल के इंतकाल पर इज़हार अफसोस।